हेलो एवरीवन, आई एम बैक विथ अनदर वीडियो। आज हम इंग्लिश के सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक समझने वाले हैं और वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। देखो, इंग्लिश लैंग्वेज एक बिल्डिंग के जैसा होता है और पार्ट्स ऑफ स्पीच उस बिल्डिंग के ब्रिक्स जैसी होती है। अगर ब्रिक्स स्ट्रांग हो तो बिल्डिंग भी स्ट्रांग होगी। अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच स्ट्रांग हो तो ग्रामर के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आप चुटकी में समझ जाओगे। इस वीडियो में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को बिल्कुल बेसिक से इजी एग्जाम्पल के साथ समझेंगे, बिना बोरिंग डेफिनेशंस के फुल क्लैरिटी के साथ समझेंगे। चलो शुरू करें। अब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट से शुरू करते हैं, नाउन। नाउन क्या होता है? सिंपल शब्दों में बताती हूँ। नाउन नाम होता है। नाउन किसी भी इंसान, जगह, जानवर, थिंग्स, भावना या सोच का नाम बताता है। मतलब आप जो भी चीज़ देख सकते हो, सुन सकते हो, टच कर सकते हो या फील कर सकते हो, वो सब के सब नाउन है। तो आप एट प्रेजेंट जिधर बैठे हो उस जगह पर एक नज़र डालो, देखो कि आप किस किस चीज़ को नाम दे सकते हो। क्या क्या है आपके सामने? टेबल, फैन, मोबाइल, पेन, पेपर, बुक्स। आप खुद एक नाउन हो। क्या इन सबको आप देख सकते हो, छू सकते हो और फील कर सकते हो? तो यस, दैट इज नाउन। अगर किसी भी चीज़ का नाम है तो समझो वो नाउन है। अब चलो एग्जाम्पल्स देखते हैं। पर्सन, बॉय, टीचर, डॉक्टर, मदर, रिया। प्लेस का ले लो, स्कूल, पार्क, इंडिया, क्लासरूम, सिटी। एनिमल्स, डॉग, कैट, लायन, काउ, बर्ड। थिंग्स, बुक, पेन, टेबल, चेयर, बैग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बहुत सारे, मतलब जो भी आप देख सकते हो वो सब के सब नाउन है। अब देखो, आइडिया और फीलिंग को आप देख नहीं सकते हो, छू नहीं सकते हो, पर आप फील तो कर सकते हो ना, तो वो नाउन है। हॉनेस्टी, हैप्पीनेस, करेज, लव, एंगर, ये सब के सब नाउन है। एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारे। लाइक आप जो भी देखते हो, जो भी फील करते हो, वो सब के सब नाउन है। जिसको भी आप नाम दे सकते हो ना, वो सब नाउन है। अब चलो प्रोनाउन क्या है वो देख लेते हैं। नाउन के बदले में आने वाले वर्ड्स को हम प्रोनाउन बोलते हैं। अगर प्रोनाउन ना हो तो प्रॉब्लम क्या होगा देख लेते हैं। आकाश इज माई बेस्ट फ्रेंड, आकाश लाइक्स आइसक्रीम, आकाश गोज टू स्कूल, आकाश इज वेरी स्वीट। अरे भाई, आकाश भी बोलेगा बस करो यार, इतना जाप मत करो मेरे नाम का। अब चलो प्रोनाउन की एंट्री ले लेते हैं। अब देखो, आकाश इज माई बेस्ट फ्रेंड, ही लाइक्स आइसक्रीम, ही गोज टू स्कूल, ही इज वेरी स्वीट। वाह, सेंटेंस तो शॉर्ट, स्मार्ट और क्लासी बन गया। प्रोनाउन वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन के बदले में यूज होते हैं। कॉमन प्रोनाउन जैसे कि आई, यू, ही, शी, सॉरी ये इट है, आई, टी, इट, we, they, you, me, him, her, them, my, mine, your, etc. ये सब के सब प्रोनाउन है, मतलब नाउन के बदले में यूज होने वाले। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। शी इज माई सिस्टर, वे मेरी सिस्टर है। दे आर प्लेइंग आउटसाइड, दिस बुक इज माइन, आई लाइक प्लेइंग विथ माई पेट, पास द पेन टू मी। ये जो ब्लॉक लेटर्स में है वो सब के सब प्रोनाउन है। अब चलो वर्ब के बारे में पढ़ते हैं। बहुत सिंपल है गाइस, ध्यान से सुनना। आप सुबह उठने से लेके रात सोने तक जो भी एक्शंस करते हो वो सब के सब वर्ब है। आप रात को सोते समय भी एक्शन करते रहते हो, यानी कि क्रिया। क्या क्या है वो? सांस लेना, ब्रीदिंग, वो भी एक एक्शन है। करवटें बदलते हो, वो भी एक एक्शन है। आप ड्रीम्स देखते हो, वो भी एक एक्शन है। यू ड्रीम, यू ब्रश योर टीथ, यू गेट रेडी टू स्कूल और ऑफिस, ये सब के सब एक्शन वर्ड्स है, यानी कि वर्ब। इस एग्जाम्पल को देखो, मैं फुटबॉल खेल रही हूँ। इस लड़की को देखो, कुछ एक्शन कर रही है ना। आई एम प्लेइंग फुटबॉल, प्लेइंग, प्लेइंग को हम वर्ब बोलते हैं। मैं आइसक्रीम खा रही हूँ, खाना, खा रही हूँ।
ये कुछ एक्शन कर रही है ना, व्हाट इज शी डूइंग? शी इज ईटिंग एन आइसक्रीम. यस, ईटिंग इज अ वर्ब. वर्ब सिर्फ एक्शन ही नहीं बताता बल्कि स्टेट ऑफ बीइंग भी बताता है. मतलब आपका हालत क्या है, आप महसूस कैसे कर रहे हो, उसके बारे में भी बताता है. और पोसेशन के बारे में भी बताता है, मतलब आपके पास क्या है. एक्शन वर्ब में हम प्ले, स्लीप, थिंक, सिंग, ईट, कुक, एक्सेट्रा 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 ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं. स्टेट ऑफ बीइंग में हम इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीइंग, बीन ऐसे वर्ड्स को यूज करते हैं. पोसेशन में हम यूज करते हैं हैज, हैव और हैड. अब एग्जाम्पल्स देख लो, समझ में आ जाएगा. शी रन्स फास्ट. अब एक्शन वर्ड कौन सा है? रन. रन, अगर आप रन सुन रहे हो तब आपको पता चल रहा है कि कुछ एक्शन चल रहा है, तो ये वर्ब है. आई एम टायर्ड टुडे, ये आपकी हालत यानी कि स्टेट ऑफ बीइंग बता रहा है. ही हैज़ अ न्यू बैग. हैज़ मतलब पोसेशन बता रहा है. दे आर हैप्पी, स्टेट ऑफ बीइंग के बारे में बता रहा है. द बॉय ईट्स एन एप्पल. ईट्स एक्शन के बारे में बता रहा है. ये सब के सब वर्ब है. Let's move on to the next parts of speech, that is adjective and adverb. बहुत सिंपल वे में सिखाती हूँ guys. ये दोनों में ना similarities भी है और differences भी है. Adjective और adverb दोनों खासियत बताते हैं. हाँ, दोनों खासियत बताते हैं, पर एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन का खासियत बताता है, पर एडवर्ब वर्ब के खासियत को बताता है. ये है एग्जाम्पल्स: गुड, बैड, स्मार्ट, हैवी, वीक, इंटरेस्टिंग, क्विकली, स्लोली, ब्यूटिफुली, केयरफुली, परफेक्टली. बहुत प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से सिखाती हूँ. आप एक नाउन हो, आपके बारे में खासियत बताना, जैसे कि आप इंटेलिजेंट हो, गुड लुकिंग हो, स्मार्ट हो. आपके बारे में खासियत को बताना, उसको हम बोलते हैं एडजेक्टिव. आप कुछ काम कर रहे हो, सोचो कि आप कुछ काम कर रहे हो, आप लिख रहे हो, आप बहुत ब्यूटीफुली लिखते हो, मतलब आपके एक्शन के बारे में, मतलब आपके वर्ब के बारे में खासियत बताने को हम एडवर्ब बोलते हैं. समझ में आ गया होगा आपको. नाउ लेट अस मूव ऑन टू द एग्जांपल्स. माई मदर कुक्स फूड. माई मदर कुक्स डिलीशियस फूड, मतलब फूड एक नाउन है, नाउन के बारे में कुछ खासियत बता रहा है, तो ये क्या हुआ? डिलीशियस एडजेक्टिव हुआ. आई हैव अ बेबी सिस्टर. कुछ खास लग रहा है क्या? नहीं ना. आई हैव अ क्यूट बेबी सिस्टर. अब क्या हुआ? एडजेक्टिव, मतलब बेबी. बेबी सिस्टर एक नाउन है और नाउन के बारे में खासियत बता रहा है, तो ये हुआ एडजेक्टिव. इंग्लिश इज अ सब्जेक्ट. ओके, कुछ खास लग रहा है? नहीं ना. इंग्लिश इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, ये खास हुआ ना, तो ये है एडजेक्टिव. अब चलो एडवर्ब के बारे में देखते हैं. ही रन्स क्विकली, वो कैसे रन करता है? अब क्या हुआ? रन के बारे में बोल रहे हैं, है कि नहीं? एक्शन के बारे में बोल रहे हैं, हम ही के बारे में नहीं बोल रहे, हम रन के बारे में बोल रहे हैं. तो क्विकली क्या हुआ? एडवर्ब हुआ. ही वॉक्स, कैसे वॉक करता है? स्लोली, तो स्लोली क्या हुआ? एडवर्ब हुआ. शी सिंग्स ब्यूटिफुली, हम वो ब्यूटीफुल है, वो लड़की ब्यूटीफुल है ऐसे नहीं बोल रहे, उसके बारे में, उसके एक्शन को डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो एक्शन को डिस्क्राइब करने को हम बोलते हैं एडवर्ब. द स्टूडेंट्स लिसन केयरफुली, लिसन के बारे में कुछ ऐड हो रहा है, वो क्या है? केयरफुली, तो वो हुआ एडवर्ब. शी राइट्स नीटली, ओके, नीटली क्या हुआ? एडवर्ब हुआ. द बेबी इज स्लीपिंग पीसफुली, बच्चा कैसा सो रहा है? बहुत शांति से सो रहा है, तो ये हुआ एडवर्ब. आई होप आपको एडजेक्टिव और एडवर्ब के डिफरेंसेस समझ में आ गया होगा. अब नेक्स्ट प्रेपोजिशन. नाम में ही है पोजीशन. प्रेपोजिशन बताता है कि नाउन या प्रोनाउन कहाँ और किस डायरेक्शन में है. समझ में नहीं आ रहा? चलो अभी समझाती हूँ. ये बुक और टेबल दोनों नाउन है. अगर ये बुक ना ऊपर रखा है तो वो होगा द बुक इज ऑन द टेबल, मतलब पोजीशन के बारे में बता रहा है कि नहीं? ऊपर है, तो ऑन क्या हुआ? प्रेपोजिशन हुआ. नेक्स्ट, द बुक इज अंडर द टेबल, मतलब वो नीचे है.
नीचे होना भी पोजीशन ही दिखा रहा है कि नहीं, वो बुक टेबल के नीचे है। अंडर, अंडर क्या हुआ, पोजीशन हुआ। बुक तो सेम है पर पोजीशंस डिफरेंट है। अब चलो और थोड़े एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं। द स्टूडेंट इज इन द क्लास। इन क्या हुआ, preposition, मतलब पोजीशन के बारे में बता रहा है। द बैग इज अंडर द डेस्क, मतलब नीचे है, नीचे भी पोजीशन बताना। द टीचर इज इन फ्रंट ऑफ द बोर्ड। इन फ्रंट मतलब बोर्ड के सामने, वो भी पोजीशन बता रहा है। शी वेंट टू द मार्केट, टू द मार्केट डायरेक्शन बता रहा है। द बॉय वेंट अक्रॉस द ब्रिज। अक्रॉस क्या हुआ, डायरेक्शन के बारे में बताता है। नेक्स्ट, इन, ऑन, अंडर, ओवर, बिहाइंड, इन फ्रंट ऑफ, बिटवीन, अमंग, नियर, बिसाइड, एट, ऑन, इन, बिफोर, ड्यूरिंग, आफ्टर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब prepositions है। नेक्स्ट है कंजंक्शन। ये जो पिक्चर में आप देख रहे हो ना, इसे जंक्शन बोलते हैं। जैसे रेलवे जंक्शन ट्रैक्स को जोड़ता है, वैसे ही कंजंक्शन वर्ड्स और सेंटेंस के पार्ट्स को जोड़ता है। चलो एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। आई लाइक टी एंड कॉफ़ी। ये एंड कंजंक्शन है क्योंकि वर्ड्स टी, कॉफ़ी, ये दो वर्ड्स को जोड़ रहा है। आई वॉन्टेड टू गो टू स्कूल बट इट वॉज रेनिंग। ये जो है पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस है, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस है, और ये जो बट है ना, वो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस को जोड़ रहा है। यू कैन स्टडी और प्ले। ये प्ले और स्टडी वर्ड्स है और वर्ड्स को जोड़ रहा है, तो ये कंजंक्शन हुआ। ही वॉज लेट सो ही रैन फास्ट। सो क्या कर रहा है, दो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस को जोड़ रहा है। अब और थोड़े एग्जाम्पल्स, फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, so, because, although, when, while, if, since, before, after, etc etc etc। ये सब के सब conjunctions है जो phrases, words या parts of sentence को जोड़ते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब चलो नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच की ओर चलते हैं। इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन वो है जो सडन फीलिंग्स और इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं। ये वो पार्ट्स ऑफ स्पीच है जो परमिशन नहीं लेते, सीधा दिल से निकलते हैं। जब अचानक से हम बोलते हैं हो, ऊप्स, वाओ, हे, बस यही इंटरजेक्शन है। इंटरजेक्शन मतलब इंस्टेंट इमोशन को एक्सप्रेस करना। चलो कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। स्ट्रॉन्ग एंड सडन इमोशंस में हम एक्सक्लेमेशन मार्क यूज करते हैं, जैसे कि वाओ, दैट्स अमेजिंग, oh no, I forgot my homework, hooray, we won the match, alas, the king is dead। इधर ना सडन और स्ट्रॉन्ग इमोशन को दर्शाया जा रहा है, इसीलिए हम एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट है नॉर्मल, पोलाइट और माइल्ड इमोशन। इसमें ना हम सिर्फ कॉमा यूज करते हैं। ओ, आई सी वॉट यू मीन, वेल, आई विल ट्राई अगेन, let me think, that sounds good। मतलब इधर ज़्यादा कुछ स्ट्रॉन्ग इमोशन नहीं है, बस नॉर्मल और पोलाइट वे में यूज़ कर रहे हैं हम। इसे ना हम सिर्फ कॉमा यूज़ करते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क का ज़रूरत नहीं होता। चलो एक बार क्विक रिविजन कर लेते हैं। नाउन किसी पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग या आइडिया का नाम बताता है। प्रोनाउन नाउन की जगह यूज़ होने वाले वर्ड होता है। वर्ब एक्शन, पोसेशन या स्टेट ऑफ बीइंग बताता है। एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी या डिटेल बताता है। एडवर्ब वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है। प्रेपोजिशन नाउन या प्रोनाउन का पोजीशन या डायरेक्शन दिखाता है। कंजंक्शन वर्ड्स, फ्रेजेस या सेंटेंस के पार्ट्स को जॉइन करता है। इंटरजेक्शन अचानक फीलिंग या इमोशन को एक्सप्रेस करता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग मी।